अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में इफ़ वी गो फ्रॉम द बुक, अगर हम बुक से देखें तो बुक में हमारे पास ये पूरा कंटेंट है, यहाँ तक हाइपोथैलेमस एंड अप हो जाता है। फैक्ट इज़ पहले हमारे पास प्रॉपर इसका एक्सटेंट है कि हाइपोथैलेमस होता कहाँ तक है। देन वी हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद में हमारे पास में आएगा कनेक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग माय फोकस विल बी, मैं पहले आपको फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस से पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे हम लोग फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस को पढ़ते चले जाएंगे, हमारा न्यूक्लियाई का कंटेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा, प्लस हम लोग कनेक्शंस भी काफ़ी हद तक क्लियर कर पाएंगे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लियर्ड आउट। और एनाटमिकल डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगी कि हाइपोथैलेमस का एनाटमिकल डायग्राम क्या है, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई विल ट्राई टू मेक आउट अ सिंपल आउटलाइन डायग्राम कि यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी, राइट। सो आज हम बात कर रहे हैं अपने हाइपोथैलेमस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली क्या है? हाइपोथैलेमस एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट है किसका? डायएन्सेफेलॉन का। एंड डायएन्सेफेलॉन का इट इज एक्चुअली सेड टू बी द वेंट्रल पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, राइट। इफ आई शो यू इन द डायग्राम कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, देन आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हो। यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर। आई थिंक आई शुड यूज अ पेन। ओके, तो ये आप डायग्राम देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली योर हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहाँ है? इट इज प्रेजेंट, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये है थर्ड वेंट्रिकल के एंटीरियरली, राइट। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। प्लीज़ आप डायग्राम को ये मत समझना कि वो एनाटमिकल डायग्राम है। बेसिकली हम उसकी एक्सटेंट को डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर अराउंड द हाइपोथैलेमस। सो बेसिकली पहले मैं ड्रॉ करूँगी थर्ड वेंट्रिकल। दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल सपोज, ठीक है, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है। एंड ये जो आपका थर्ड वेंट्रिकल है, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर यहाँ पर यू विल बी हैविंग योर थैलेमाई। यहाँ होते हैं थैलेमस, ओ सॉरी, आप यहाँ ड्रॉ करो थैलेमस, वन थैलेमाई एंड हेयर इज द सेकेंड थैलेमाई। ये कौन से स्ट्रक्चर है? ये है हमारे थैलेमस, राइट, ठीक है। तो ये है हमारे थैलेमस। जो थैलेमस है दैट इज प्रेजेंट अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल, लेकिन उसके पोस्टीरियर रीजन में होता है। मोर ओवर अगर आप हाइपोथैलेमस के बारे में बात करोगे कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, सो हाइपोथैलेमस एक्चुअली फॉर्म्स आउट द लेटरल, एंटीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ योर थर्ड वेंट्रिकल। मतलब थर्ड वेंट्रिकल को ये लेटरली सराउंड करता है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये लेटरली किसको सराउंड कर रहा है? थर्ड वेंट्रिकल को, प्लस इसके एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट, एंटीरियर एंड उसके इंफीरियर एस्पेक्ट को किसने कवर अप करा? हाइपोथैलेमस ने कवर अप करा। मोर ओवर हाइपोथैलेमस की एक स्वेलिंग होती है इंफीरियरली, वी कॉल दिस स्वेलिंग एज ट्यूबर साइनेरियम, जो कंटिन्यू करती है एज इनफंडिबुलम एंड इट रीचेस कहाँ तक जाती है? इट रीचेस टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम एक एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। ये मैंने मेंशन करा कि ये है मेरा थर्ड वेंट्रिकल, ये है मेरा रेड कलर का आप जो देख रहे हो, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ना यार, अब आप देख रहे हो ये थर्ड वेंट्रिकल्स की वजह से ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। एज यू कैन सी थर्ड वेंट्रिकल आगे तक एक्सटेंड कर रहा है, तो ये एक तरीके से राइट हाइपोथैलेमस हो गया और ये हमारा लेफ्ट हाइपोथैलेमस हो गया, राइट। तो अगर हम इसको दोबारा से ड्रॉ करें तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? हमने यहाँ पर लिखना है दैट दिस इज राइट हाइपोथैलेमस, दिस इज लेफ्ट हाइपोथैलेमस, ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये है ट्यूबर साइनेरियम एंड दिस इज व्हाट? दिस इज इनफंडिबुलम, ये है आपका इनफंडिबुलम। मोर ओवर यहाँ पर होता है मेमिलरी बॉडीज, यहाँ होंगी हमारी दो मेमिलरी बॉडीज। नाउ
हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है ये? हाइपोथैलेमस का अगर आप वेट सुनोगे तो हाइपोथैलेमस का वेट होता है 4 ग्राम। क्या है ये? 4 ग्राम का टिश्यू। ये हाइपोथैलेमस विच इज अ वेंट्रल पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन, बेसिकली इट इज अ शीट ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आपको पता होगा, ग्रे मैटर क्या होता है? आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा है। न्यूरॉन्स के एक्सोनल एंड होता है एंड एक न्यूरोनल सेल बॉडी। देखो ये आपका क्या है? ये है हमारी न्यूरोनल सेल बॉडी, ये फिर एक और न्यूरोनल सेल बॉडी, और यहाँ से इनके निकल रहे हैं ये एक्सॉन्स। ठीक है, ये एक्सॉन्स, ये आपका न्यूरोनल सेल बॉडी एंड दीज आर द एक्सॉन्स। सो ग्रे मैटर क्या होता है? व्हेन देयर इज कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, राइट, collection of neuronal cell bodies within the central nervous system। central nervous system के अंदर collection of neuronal cell bodies को हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर। बेसिकली क्या होता है? न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज है जब वो एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं तो उनके न्यूक्लियस की वजह से वो ग्रे मैटर की रिफ्लेक्शन देते हैं, दैट दिस इज द ग्रे मैटर। ऑन द अदर हैंड जो एक्सोनल एंड होते हैं, जैसे अगर ये एक्सॉन एक जा रहा है, ये दूसरा एक्सॉन जा रहा है, ये तीसरा एक्सॉन जा रहा है, मल्टीपल एक्सॉन्स विल बी गोइंग ऑन, तो ये जो एक सिंपल बंडल बनेगा ना, ये बंडल को हम बोलेंगे दैट दिस इज योर वाइट फाइबर्स, दीज आर योर वाइट फाइबर्स, और ये बोलते हैं वाइट मैटर बनाता है। ये जो फाइबर्स होंगे क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे वाइट मैटर। यहाँ पर ग्रे कलर जो हम बोल रहे हैं ना, ग्रे मैटर, वो ग्रेइश जो है अपीयरेंस, वो क्यों होती है? इनके न्यूक्लियस की वजह से। सो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इज अ शीट ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है ना, इट इज व्हाट? इट इज अ शीट ऑफ ग्रे मैटर। एंड अगर हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि जो आपका मिड ब्रेन होता है, राइट, इफ आई शुड ड्रॉ दैट, जो आपका मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन में यू हैव दिस रीजन, ये हमारे 2 पेडांकल्स होते हैं। पेडांकल्स के बीच के जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं इंटरपेडांकुलर फोसा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंटरपेडांकुलर फोसा। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो इंटरपेडांकुलर फोसा से एक्सटेंड करता है कहाँ तक? ऑप्टिक क्याज्मा तक। कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ऑप्टिक क्याज्मा तक। और ऑप्टिक क्याज्मा तक जो वो एक्सटेंड करता है तो उसके बाद में ऑप्टिक क्याज्मा के साथ में उसके काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी है। ऐसा नहीं सिर्फ एक्सटेंड करता है, वी विल स्टडी कि हमारे पास में एक न्यूक्लियस है दैट इज सेड टू बी योर सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस, और उसका यहाँ रोल बहुत वेल डिफाइंड होता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि हाइपोथैलेमस की बाउंड्रीज के बारे में या हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली क्या है, इफ़ आई ड्रॉ अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ हाइपोथैलेमस, अगर मैं हाइपोथैलेमस को एक सिंपली स्ट्रक्चरल उसका डिफाइन करूँ तो कैसे बोलेंगे? सपोज दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस खुद क्या बना रहा है? खुद बना रहा है ये थर्ड वेंट्रिकल जो है, ये मेरा ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल को लेटरली, एंटीरियरली और इंफीरियरली कवर करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, लेटरली, एंटीरियरली एंड इंफीरियरली उसको कवर करता है कौन? हाइपोथैलेमस। मोर ओवर इसका एक्सटेंशन क्या है? आगे होता है यहाँ पर ऑप्टिक क्याज्मा एंड हेयर इज योर इंटरपेडांकुलर फोसा। हेयर इज योर इंटरपेडांकुलर fossa and this is your third ventricle and this is your optic chiasma। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है इसकी वजह से हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पेक्टिव राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर जाता है। अब क्या होता है यार, कुछ ग्रुप ऑफ फाइबर्स निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं कुछ ग्रुप ऑफ फाइबर्स? कुछ ग्रुप ऑफ फाइबर्स निकलते हैं हिप्पोकैम्पल एरिया से। लेट मी शो यू द डायग्राम सो दैट आई सो क्या होता है, एज यू कैन सी दिस इज योर हिप्पोकैम्पल एरिया एंड दिस इज योर सुबिक्यूलम न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द सुबिक्यूलम न्यूक्लियस। यहाँ से निकलते हैं कुछ ग्रुप ऑफ फाइबर्स जो एग्जैक्टली कहाँ जाते हैं? जो जाते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में। यहाँ पर देखो आप, ये हैं हमारे वो फाइबर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो लेट मी शो इट टू यू। आप ये देखो कि इसमें आपने एक चीज़ ये देखी दैट ये है आपका नियर एडजेसेंट टू द हिप्पोकैम्पल एरिया देयर इज प्रेजेंट अ सुबिक्यूलम न्यूक्लियस। ये है सुबिक्यूलम न्यूक्लियस। तो बेसिकली क्या होता है यार,
जो आपका सुबिक्यूलम न्यूक्लियस है, ठीक है, सुबिक्यूलम न्यूक्लियस से पहले मैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस ड्रॉ करती हूँ। ये देखो, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल था। थर्ड वेंट्रिकल की वजह से ऑलरेडी हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पेक्टिव राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। तो क्या होता है, सुबिक्यूलम न्यूक्लियस राइट और लेफ्ट दोनों साइड होता है। सुबिक्यूलम न्यूक्लियस से कुछ फाइबर्स निकलते हैं और इस तरह से आर्क बनाते हुए जाते हैं और कहाँ एंटर करते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर, राइट। हाइपोथैलेमस को पेनिट्रेट करते हैं और फिर हाइपोथैलेमस के सब्सटेंस के अंडर मूव करने लगते हैं। सिमिलरली अगर राइट साइड से निकला है तो ये लेफ्ट साइड से भी फाइबर्स निकलेंगे एंड दे विल गो इन द सेम वे। वो हाइपोथैलेमस के सब्सटेंस को पेनिट्रेट करेंगे और अब वो हाइपोथैलेमस के सब्सटेंस को पेनिट्रेट करते हुए जो यहाँ पर मैमिलरी बॉडीज होती हैं वहाँ तक जाते हैं। तो अब हम इनके नाम लिख देते हैं। ये है हमारा सुबिक्यूलम न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है हमारा सुबिक्यूलम न्यूक्लियस। मोर ओवर जो हमारे सुबिक्यूलम न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलते हैं, इन फाइबर्स को हम बोलते हैं फॉर्निक्स। इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, इन फाइबर्स को हम बोलते हैं फॉर्निक्स। ये एंटर करते हैं हाइपोथैलेमस में। अब यार आप ये देखो, सपोज ये यहाँ एंटर कर रहा है तो इसकी एंट्री की वजह से हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो रिस्पेक्टिव, ये राइट साइड का हाइपोथैलेमस था, ये लेफ्ट साइड का हाइपोथैलेमस था। इसकी एंट्री की वजह से जो राइट साइड का है वो भी डिवाइड कर गया और इस फॉर्निक्स की एंट्री से जो लेफ्ट साइड का है वो भी डिवाइड कर दिया। कि डिवाइड करके क्या बनाया उसने, जैसे ये हम, आप ध्यान से देखो, ये हमारा फॉर्निक्स आया। फॉर्निक्स की एंट्री पॉइंट की वजह से अगर मैं ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव कर दूँ, सपोज अगर मैं ये सारे स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ करूँ कि एग्जैक्टली हमारा ये थर्ड वेंट्रिकल था एंड ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में एक आपका यहाँ एंटर कर रहा है फॉर्निक्स, एक आपका यहाँ एंटर कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो यार, तो फॉर्निक्स की एंट्री की वजह से जो ये हमारा राइट और लेफ्ट था, हमारा जो ये राइट हाइपोथैलेमस था और जो लेफ्ट हाइपोथैलेमस था, ये राइट हाइपोथैलेमस था, ये लेफ्ट हाइपोथैलेमस था, इस पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ फॉर्निक्स की वजह से ये रिस्पेक्टिव मीडियल और लेटरल में डिवाइड कर गया। आप खुद देखो ना कि यहाँ से अगर ये चीज़ एंटर कर रही है तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी एंट्री की वजह से, इस पॉइंट की वजह से, अगर हम इस पॉइंट के लॉन्ग इस एक्सिस को ड्रॉ करें तो ये हो गया इसका लेटरल और ये हो गया इसका मीडियल, ये हो गया इसका मीडियल और ये हो गया इसका लेटरल। तो बेसिकली क्या हुआ दैट पहले थर्ड वेंट्रिकल की वजह से हमारा हाइपोथैलेमस राइट और लेफ्ट में डिवाइड हुआ था। अब जो फाइबर्स हमारे सुबिक्यूलम न्यूक्लियस से निकल कर आते हैं और हाइपोथैलेमस के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर मूव करते हैं, उनकी वजह से हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पेक्टिव मीडियल और लेटरल में डिवाइड कर जाता है। यही चीज़ हमने इस डायग्राम में भी देखनी है। आप ये देखो क्या है, ये बेसिकली आप ये फॉर्निक्स देख रहे हो। जैसे ही फॉर्निक्स एंटर करा, जैसे ही फॉर्निक्स एंटर किया, दिस इज सेड टू बी योर लेटरल जोन और ये आपका आ गया मीडियल जोन। तो ये लेटरल और मीडियल डिवीजन किसकी वजह से हुई, ये हुई फॉर्निक्स की एंट्री की वजह से, राइट। और ये हमारी है मैमिलरी बॉडी। अब ये है बेसिक एक स्ट्रक्चरल इंट्रोडक्शन अबाउट हाइपोथैलेमस। अभी और भी जो कनेक्शंस हमें पढ़ने हैं और भी जो फाइबर्स इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं, हम सारे फाइबर्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट नाउ हम लोग बुक से एक एक फंक्शन को डिस्कस करते हैं और हाइपोथैलेमस उन फंक्शंस को परफॉर्म कैसे कर रहा है, कौन सा न्यूक्लियस है जो उस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, अब हम उसके बारे में फोकस करते हैं। और हाइपोथैलेमस के जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात करें, हाइपोथैलेमस एक 4 ग्राम का वेंट्रल, इट इज एक्चुअली अ वेंट्रल पार्ट ऑफ दी डायेनसेफेलॉन। डायेनसेफेलॉन का बेसिकली एक वेंट्रल पार्ट है। मोर ओवर ये हाइपोथैलेमस का वेट 4 ग्राम्स होता है। ये मल्टीपल एक्टिविटीज कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। अनदर थिंग, हाइपोथैलेमस इज अ शीट ऑफ ग्रे मैटर। शीट ऑफ ग्रे मैटर होने के साथ साथ इसका हाइपोथैलेमस का हम लोगों ने क्या देखा, इट फॉर्म्स द एंटीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल को क्योंकि ये थर्ड वेंट्रिकल के लेटरली प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है एंड इंफीरियर पर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से थर्ड वेंट्रिकल की वजह से हमारा राइट और लेफ्ट में हाइपोथैलेमस डिवाइड कर जाता है। उसके बाद में हमने बात करी फॉर्निक्स के बारे में।
दैट कुछ ग्रुप ऑफ फाइबर्स सुबिक्यूलम न्यूक्लियस से निकलते हैं नियर द हिप्पोकैम्पल एरिया एडजेसेंट टू द हिप्पोकैम्पस वी हैव अ सुबिक्यूलम न्यूक्लियस, और सुबिक्यूलम न्यूक्लियस से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, वो फाइबर्स जाकर कहाँ पेनिट्रेट करते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर जाते हैं, और हाइपोथैलेमस को एक्चुअली वो हाइपोथैलेमस पर टर्मिनेट नहीं करते, हाइपोथैलेमस में फिर वो हाइपोथैलेमस सब्सटेंस के बीनीथ मूव करते हैं, और जहाँ पर ये हाइपोथैलेमस पर पेनिट्रेट करते हैं उस पॉइंट ऑफ एंट्री की वजह से हमारा राइट हाइपोथैलेमस और लेफ्ट हाइपोथैलेमस मीडियल और लेटरल में डिवाइड कर जाता है। मीडियल और लेटरल डिविजन्स में हम लोग अलग अलग न्यूक्लियस पढ़ेंगे, एंड दिस इज एक्चुअली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर हाइपोथैलेमस। मोर ओवर हाइपोथैलेमस में इंफीरियर रीजन में देयर इज अ स्वेलिंग जिसे हम बोलते हैं ट्यूबर साइनेरियम, और वो ट्यूबर साइनेरियम दैट एक्सटेंड एज अ इन्फंडिबुलम जो कहाँ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है, ठीक है। मोर ओवर व्हाट इज लेफ्ट, उसके बाद में हमने कहा था दैट देयर आर सम मासेस ऑफ ग्रे मैटर, देयर आर सम मासेस ऑफ ग्रे मैटर विच इज प्रेजेंट ओवर हेयर, यहाँ पर एक मासेस ऑफ ग्रे मैटर होते हैं। व्हाट आर दीज आर एक्चुअली सेड टू बी योर मेमिलरी बॉडीज, राइट। एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस।